क्या आपको लगता है कि हर साल रावण को जलाकर आप अपने जीवन की सारी बुराइयों से छुटकारा पा लेते हैं? क्या रावण के 10 सिर जलाना इतना ही आसान है या उसके पीछे एक गहरा रहस्य छुपा है? इस कहानी को अंत तक देखिए, क्योंकि जो आप जानेंगे वह आपकी सोच बदल देगा। विजयादशमी का दिन है। विशाल, आकाश और गीता एक जगह पर बैठकर रावण दहन की तैयारियां देख रहे हैं। विशाल सोच में। आकाश, क्या तुम्हें कभी लगता है कि हम सिर्फ रावण को जलाकर अपनी बुराइयों से मुक्ति पा लेते हैं? क्या रावण के 10 सिर को जलाना इतना ही आसान है? आकाश हंसकर, अरे यार, तुम हमेशा इतना गहरा क्यों सोचते हो? ये तो एक परंपरा है, बस एक तमाशा है। रावण को जलाओ और जिंदगी आगे बढ़ाओ। गीता समझाते हुए। नहीं आकाश, विजयादशमी सिर्फ एक तमाशा नहीं है। हर साल रावण का 10 सिर जलाने का मतलब है कि हम अपनी अंदर की बुराइयों को पहचान कर उन्हें जलाना सीखें। घमंड, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या, इन सभी बुराइयों को हमेशा हराना पड़ता है। गुरुजी आते हैं और सभी को शांति से बैठने के लिए कहते हैं। गुरुजी शांत लेकिन गंभीर आवाज में, बेटी गीता, तुमने बिल्कुल सही कहा। रावण के 10 सिर किसी राजा या योद्धा के नहीं, बल्कि हमारे जीवन में छिपी बुराइयों के प्रतीक हैं। घमंड, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, इन सभी बुराइयों को हराना ही विजयादशमी का असली अर्थ है। विशाल गहराई से। गुरुजी, पर अगर हम रावण को हर साल जलाते हैं तो ये बुराइयां वापस क्यों आ जाती हैं? क्या कभी हम इन बुराइयों से सच में मुक्ति पा सकते हैं? गुरुजी मुस्कुराते हुए, रावण सिर्फ एक प्रतीक है। असली लड़ाई हमेशा मनुष्य के अंदर होती है। हर साल हम अपने अंदर की बुराइयों को पहचान कर उनसे लड़ने का संकल्प लेते हैं, पर कभी-कभी हम गिर भी जाते हैं। इसीलिए विजयादशमी का दिन हमें याद दिलाता है कि हमेशा जागरूक रहना जरूरी है। अचानक एक प्रतीक रूप में रावण सामने दिखाई देता है, जैसे सपने में हो रहा हो। वह गुस्से में बोलता है। रावण गुस्से में, तुम सब हमेशा मुझे जलाकर अपनी बुराइयों से मुक्ति पा लेते हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे अंदर का घमंड, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा लोभ, ये सब हमेशा तुम्हारे साथ जीते हैं? आकाश डरकर, ये कौन है? गुरुजी गंभीर, यह रावण का प्रतीक रूप है, जो तुम्हारे अंदर की बुराइयों को जगह देकर तुमसे सवाल पूछ रहा है। रावण हंसकर, मैं तुम्हारे अंदर के लोभ और ईर्ष्या में जीता हूं। तुम सिर्फ एक पुतले को जला रहे हो, लेकिन असली लड़ाई तो तुम्हारे मन के अंदर है। गीता हिम्मत से। नहीं, हम अपने अंदर की बुराइयों से लड़ेंगे। हर साल हमें याद दिलाना पड़ता है कि हम रावण जैसे नहीं बनेंगे। गुरुजी बिल्कुल सही गीता, यही विजयादशमी का असली संदेश है। अपने अंदर की बुराइयों को पहचानो और उन्हें हराने का संकल्प लो। यही रावण का दहन है। रावण मध्यम होती आवाज में, देखते हैं कितनी बार तुम मुझसे जीत पाते हो। मैं तुम्हारे अंदर हमेशा रहूंगा। रावण धीरे धीरे गायब हो जाता है और सभी सोच में पड़ जाते हैं। गुरुजी ज्ञान से भरी आवाज में, इसलिए ये विजयादशमी हमेशा याद रखो। हर साल अपने अंदर की बुराइयों को जलाने का संकल्प लो, क्योंकि असली विजयादशमी वही है जब तुम रावण को अपने अंदर से हराते हो, बाहर नहीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाना न भूलें। कमेंट में जय श्री राम लिखना जरूरी है, ताकि आप अपनी अंदर की बुराइयों से जीतने का संकल्प ले सकें। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक और रोचक वीडियो आप तक पहुंचते रहें।